120 बहादुर में मेजर साहब की मदर के डायलॉग इतने फर्जी और ओवर ड्रामेटिक थे। असलियत में यहाँ तो वो ही बोलती है, दूध की लाज रखना विजय या वीर गति। अब देखिए इसमें इस फिक्शनलाइज किया गया, कुछ कुछ चीज़ें होती हैं और डायरेक्टर का ये अपना कॉल होता है कि वो वहाँ पे क्या रखना चाहे। अब आपने यह ध्यान दिलाया, इस कारण से मुझे लग रहा है कि अच्छा ऐसा भी, परंतु जब मैं फिल्म देख रहा था तो मुझे ऐसी कोई अनुभूति नहीं हुई कि वो आउट ऑफ प्लेस है या वो फर्जी लग रहा है। मुझे तो ऐसा नहीं लगा। और कल जो है कुछ, अब मुझे पता चला, हालांकि कुछ दिन पहले से कुछ लोग लिख रहे थे कि यादवों को उचित तरीके से नहीं दिखाया। कल किसी ने मेरे मतलब मैंने ट्विटर पे डाला था रिव्यू, उसके नीचे आके लिखता है कि मेजर शैतान सिंह भाटी को दिखाने के लिए जो है यादवों का कंट्रीब्यूशन जो है कम कर दिया गया, 120 में 114 यादव थे। जो ही आप ये करने लगते हो ना कि 120 में 114 यादव थे, आप उनके बलिदान को ट्रिवियलाइज करते हो, आप उन्हें अपमानित कर रहे हो। डायरेक्टर को क्या पड़ी थी कि वो फिल्म बनाता इस पे? कोई अखिलेश यादव से बनवा लेते, बहुत पैसा है, तेजस्वी यादव से बनवा लेते, या कोई यादव एंटरप्रेन्योर है या प्रोडक्शन हाउस किसी यादव का, तो उससे बनवाते। क्यों नहीं बनाया किसी ने? क्या यादवों में पैसा नहीं है किसी के पास? तो यदि ये वेलर, ये साहस, ये वीरता यादवों की वीरता थी, जिसको तुम मतलब उस एकायामी दृष्टिकोण में तुम इतने अंधे हो गए हो कि उसमें तुम्हें भारतीय सैनिक नहीं दिख रहा है, उसमें तुम्हें रेवाड़ी के गांव के नवयुवक नहीं दिख रहे हैं, उसमें तुम्हें हरियाणा नहीं दिख रहा है, उसमें तुम्हें भारतीयता नहीं दिख रही है, उसमें तुम्हें तुम्हारी संकीर्णता यादव से बियॉन्ड कुछ देख ही नहीं पा रही है। तो आप उनकी वीरता को जो है अपमानित कर रहे हो। उसने तो ट्रिब्यूट दी। और फिर आते हैं प्रैक्टिकल बात पे। फिल्म मेजर शैतान सिंह भाटी के ऊपर थी, परमवीर चक्र उनको मिला, नेतृत्व कर रहे थे, और इनका कहना है ओ वो सैनिक नहीं होते तो क्या? भाई तो सैनिक ही तो था। कोई तो कारण होता है कि कोई सैनिक होता है, कोई सूबेदार होता है, कोई अन्य तरह का जेसीओ होता है, कोई कैप्टन होता है, कोई मेजर होता है, कोई ब्रिगेडियर होता है, कोई जनरल होता है। हर व्यक्ति जनरल भी नहीं बन पाता। सब तो 60 वर्ष की आयु के पहुंचते होंगे ना। नॉट एवरीबडी गेट्स टू बी द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। क्यों? उनके जूनियर रैंक पे ही क्यों रिटायर हो जाते हैं? देयर इज समथिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर पर्सन जो वहां तक पहुंचता है। उसी तरह मेजर शैतान सिंह, जिन्हें परमवीर चक्र मिला, वो योजनाकार थे पूरे इस बैटल के। और फिल्म मैंने देखी है और इतने विस्तार से मैंने समीक्षा की, एक भी जगह अहीर है वो। और इस बात को कई बार मुझे कुछ समय लगने लगा, क्यों कर रहे हैं इतना, क्यों अहीरों के बारे में ये वाला एंगल इतना क्यों पुश किया जा रहा है? परंतु ठीक है, एक्सेप्टेबल है। निकलने के बाद मेरे मन में कभी नहीं आया कि अहीर लोग लड़ रहे थे, नहीं। मेरे मन में सदैव ये कि भारत के बेटे थे, वो लड़ रहे थे। सेना की एक टुकड़ी थी, 40-40 लोगों के जो है छोटे छोटे समूह थे, और सबका नेतृत्व जो है उन समूह के लीडर कर रहे थे, और उन सबको गाइड कर रहा था एक मेजर जो वहां पे बैटलफील्ड में था और उसके जीवन पे आधारित है। उसने जो एक युद्ध लड़ा उसके ऊपर आधारित है। तो इसमें आप क्योंकि नहीं, इनका कहना है कि 114 में सबको जो है 60-60, 120 और 17, 137 मिनट की फिल्म है। इन यादव हैंडल वाले जो ये सब लिख रहे हैं, उनका मानना है कि सबको 1-1 मिनट नहीं दिखा सकते थे क्या? तब होता ना कि यादवों ने ये लड़ाई लड़ी। ये मुझे लगता है ये बहुत ही संकीर्ण मानसिकता है।
इससे अपने आप को ड्राइव मत कीजिए। और जब मैंने ये सब लिखा तो नीचे लिख रहे हैं फिर यादवों के पास कहानी क्या रहेगी। भाई तुम्हें यादव हो तो यादवों की ही कहानी क्यों चाहिए? तुम्हें भारतीय सेना में जो वैलर है, जो जो भारतीय सेना के लोग कर रहे हैं, उसको लेकर के तुम्हें क्यों मतलब प्रेरणा नहीं मिल रही है? ये कौन सा लॉजिक है यार? मतलब मेरी समझ में जो है वो नहीं आता कि ये बिना काम की चीजें हैं। ये लोग अकारण ही फर्जी बातें जो है ये चुन लेते हैं अपने मन में, और हर दिन खोजते रहते हैं कि आज हम आउटरीच किस बात पे करें, आज हमारा आउटरीच किस बात पे होगा।